प्रेसिपिटेशन का मतलब है जैसे सब्सटेंसेस, जैसे हेलस्टोन्स, वाटर एक्सेट्रा जब आकाश में से गिरते हैं उसका प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे लेसन में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द पिक्चर हैज़ बीन गिवन। यू डिस्क्राइब द पिक्चर बाय राइटिंग सम एडिशनल सेंटेंसेस। डिस्कस द क्वेश्चंस। तो यहाँ बेसिकली पिक्चर्स दिए हुए गए हैं, जैसे पहला वाला ड्यू ड्रॉप्स है, दूसरा है फ्रॉस्ट, तीसरा है फॉग, वैसे फोर्थ है फॉग और फिफ्थ है हेलस्टोन्स। तो ये सारे इसके बेस पे आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। 70.8% पार्ट ऑफ द अर्थ's surface is full of water. The distribution of this water is very uneven. At some places, the water storage is limited, while it is ample at other places. We experience the different forms of condensation as shown in the figures above and in figure 5.1. These forms of condensation occur due to water vapor in the atmosphere. इसका मतलब है 70.8%। हम जब छोटे थे तो हमको आता था कि 71% पार्ट ऑफ द अर्थ जो सरफेस है, लैंड है, वो पानी से भरा है। पर अभी हमको बताया जा रहा है कि 70.8% पार्ट हमारा जो अर्थ का सरफेस है ये फुल ऑफ वाटर है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है, मतलब सारी जगह इक्वल नहीं होता है। कोई कोई जगह वैलीज, मतलब नीचे रिवर्स होती है, उसके ऊपर से नीचे वाटरफॉल होता है, तो वो अनइवन होता है। कोई कोई जगह ज़्यादा रहता है, कोई कोई जगह कम रहता है, और हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हमको फिगर 5.1 में दिखाया है कि एक जगह हिल स्टोन का फ़ोटो है, स्नो है, उसके बाद रेनफॉल का, फॉग का भी फ़ोटो दिखाया है। तो ये सब होते क्यों है? वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। As the atmospheric conditions change, we see changes in the form of condensation. On winter mornings, we find dew. In areas located at higher altitudes, snowfall occurs, while it rains in other places. Some places experience dense fog, while some experience hailstones suddenly and face crop destruction. एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब चेंज होती है तब हमको, मतलब फॉर्म्स, जो कंडेंसेशन होता है उसमें भी चेंजेस दिखाते हैं। जैसे समर्स में हम इंडिया में या कोई भी और कंट्री में हेल स्टोन्स तो आते ही है, जिस कारण क्या होता है, क्रॉप डिस्ट्रक्शन होता है। इसका विंटर में हमको स्नो दिखता है, अमेरिका साइड में जाएंगे तब। उसके बाद और यहाँ मतलब मोस्टली रेनी सीजन्स में रेनफॉल आता है। तो इसमें जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब ज़्यादा ठंडी गर्मी जब होती है, तब कंडेंसेशन के फॉर्म्स में भी हमको चेंजेस दिखते हैं। प्रेसिपिटेशन के हमको 3 टाइप्स पढ़ने हैं: स्नो, हेलस्टोन्स एंड रेनफॉल। Water falls in the solid or liquid states from the clouds to the ground. Snow, hailstones, rainfall are the major forms of precipitation. जब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पानी जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में क्लाउड्स टू द ग्राउंड गिरता है, तब हमको इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसके 3 फॉर्म्स हैं जैसे मैंने बताया। एक तो है स्नोफॉल, हिल स्टोन्स और रेनफॉल, ये 3 फॉर्म्स है। स्नो मतलब सॉलिड फॉर्म में जब आता है ना, उसका पानी सब फ्रीज हो जाता है, मतलब ऊपर क्लाउड्स में, तब स्नोफॉल होता है। While the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. This is called sublimation. जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जब चला जाता है,
तब पानी डायरेक्टली टर्न हो जाता है स्नोफ्लेक्स में, जब पानी वाटर वेपर स्नोफ्लेक्स में टर्न हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हियर द वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड स्नो, क्योंकि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे गया है। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड एज स्नोफॉल। और जब पानी मतलब जो वेपर था वो सॉलिड स्नो भी हो गया, अब क्लाउड्स उसको ज़्यादा देर तक बेयर नहीं कर पाएगा, उस कारण प्रेसिपिटेशन होगा। वो किस में होगा? सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और इसको हम स्नोफॉल कहते हैं। इन हाई latitudinal and temperate regions, snowfall occurs at a mean sea level, while in tropical areas, snowfall occurs at places located higher than the snowline altitude. हाई लैटिट्यूडनल और जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहाँ स्नोफॉल अकर होता है। मतलब अमेरिका साइड हम देखें तो उस साइड स्नोफॉल अकर होता है, क्योंकि वो हाई लैटिट्यूडनल रीजन पे लोकेट होता है। वहाँ स्नोफॉल अकर होता है मीन सी लेवल पे। और जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जैसे इंडिया, नहीं ट्रॉपिकल है, snowfall occurs at places located higher than the snowline altitude. As snow in the solid form, if snow is in the solid form, it does not flow like water. पानी ऐसा बहेगा नहीं, वो एक के ऊपर accumulate होता रहेगा. Layers of the snow get deposited. When snow accumulates on a large scale, then the transport and communication system of that area collapses. मतलब बहुत ज़्यादा accumulate हो गया तो हमने देखा होगा कि वो साइड, अमेरिका के साइड के लोग क्या करते हैं, वो ऐसे करके उसको मतलब क्लीन करते हैं, तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन या तो वो लोग जा पाए, इसलिए वो क्या कोलैप्स हो जाती है, बहुत accumulation हो जाता है स्नो का। तब people living in those regions have to protect themselves from frostbite. When snow melts, the region gets water. फ्रॉस्ट बाइट दिया हुआ है, मतलब फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, उसमें फ्रीजिंग ऑफ स्किन एंड इट्स अपर टिश्यूज बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स. टूरिस्ट गोइंग टू स्नो covered areas face frost bites many a time. Generally, it affects legs, hands, and the skin of the face. Severe frostbite can affect skin tissues and can even reach the bones. प्लस स्किन फ्रीज हो जाती है और उसके ऊपर वाले टिश्यूज़, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो जाता है, इसलिए टूरिस्ट भी इसको फेस करते हैं, तो वो सब होता है. When snow melts, the region gets water. जब गर्मियों की सीजन्स आती है तब सनलाइट के कारण स्नो मेल्ट हो जाता है और रीजन को वाटर मिल जाता है. डू यू नो, ऊपर एक फ़ोटो दिया हुआ है स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड फ्रोजन लेक. इसमें आप देख सकते हो, इसमें पूरा जगह मतलब फ्रोज हो चुका है. और इसके दूसरे ऊपर एक फ़ोटो दिया है स्नोफॉल का. जब स्नोफॉल होता है, देखो एक के ऊपर यहाँ बाजू में दिख रहा है, वो थोड़ा अक्यूमुलेशन हो गया स्नो का. और वहाँ बेसिकली ऐसे ट्रीज़ मिलते हैं जहाँ क्योंकि स्नो मतलब स्लाइड हो सके ना. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो. आइस और स्नो में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. आइस क्या होता है, वो हार्ड होता है, बहुत हार्ड, और वो ट्रांसपेरेंट होता है. वेर स्नो जो होता है सॉफ्ट होता है और उसमें वेपर जो होता है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है आइस. वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक होता है, मतलब एक बाजू से दिखता नहीं है वैसा. इन एरियाज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स वेयर द टेम्परेचर are below 0 degree Celsius, precipitation occurs in the form of snow. Snow is friable and opaque. This snow accumulates in the form of layers on top of each other. Because of the pressure from the upper layers and the lower layers of the snow become homogeneous, massive and transparent. Massive transparent snow formed in such a way is called ice. मतलब स्नो और आइस में मैंने जैसे बताया बहुत बड़ा डिफरेंस है. स्नो हमको कहाँ मिलता है, स्नो और जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है, वहाँ प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में होता है. वो ओपेक होता है और फ्रीएबल होता है.
फ्रीएबल मतलब जो इजीली, मतलब जो क्रम्बल हो जाता है ना, उसको फ्रीएबल कहते हैं। दिस स्नो अक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक के ऊपर एक अक्यूमुलेट होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर्स द लोअर लेयर्स ऑफ द स्नो बिकम होमोजीनियस, मासी एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब ऐसा तरह से बोल रहे हैं कि स्नो से ही आइस बनता है। इसमें क्या बोला है कि स्नो एक के ऊपर एक आएगा, उसका ऊपर वाले लेयर्स नीचे वाले लेयर्स पे क्या कहते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि उसका वेट होता है ऊपर वाले का लेयर्स का। तो इस कारण जो नीचे वाला स्नो क्या हो जाता है, मैसिव, ट्रांसपेरेंट मतलब नहीं दिखेगा, और होमोजीनियस। मैसिव ट्रांसपेरेंट स्नो फॉर्म्ड इन सच अ वे इज कॉल्ड आइस। मतलब बेसिकली स्नो से ही आइस बन रहा है, ऐसा कदाच से। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, a layer of ice forms on the lake surface, and this layer floats on the surface of the reservoir. This ice is not related to snowfall directly. अब इसमें क्या बताया कि जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है ना, जैसे इसमें दिख रहा है, जो हमने देखा हो कि लेक के ऊपर भी आइस जैसा जमा होता है, तो वो फॉर्म होता है और ये लेयर पे फ्लोट होता है। तो ये वाली जो आइस फॉर्म हुई ना, वो स्नोफॉल से रिलेटेड नहीं है। हेल भी जान ही लेते हैं। When there is a lot of heat on Earth's surface, the upward air flow blows at a greater speed. Because of this upward flow, the temperature of the air reduces and condensation of the water vapor occurs. Dark clouds are formed. Because of the upward movement of the air, these water droplets go to a higher altitude. Here solidification of these droplets occur and hailstones are formed. मतलब देखो, समर सीजन्स में बेसिकली जब बहुत सारा हीट होता है, जब ज़मीन जो होती तपती है, तब उसमें से जो एयर है वो ऊपर फ्लो होने लगती है, ऊपर की दिशा में जाती है, और वो फास्ट होती है, मतलब ग्रेटर स्पीड से जाने लगती है। और इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर मतलब ऊपर जाएगी जब ये एयर, तब वहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस्ड होता है और वहाँ कंडेंसेशन होता है ये वाटर वेपर का। तो वाटर वेपर पहले पानी में वाटर में बन जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और आगे क्या लिखा है, डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, उसका बहुत घने बादल बन जाते हैं काले। बिकॉज ऑफ द अपवर्ड फ्लो movement of the air, these water droplets go to a higher altitude. Here solidification of these droplets occur and hailstones are formed. और ऊपर जाती है तो ऊपर क्या होगा, उसका सॉलिडिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि एयर ऊपर आ रही है, और जो वाटर वेपर्स है वो भी ऊपर जा कर रहे हैं, और इस कारण इसका सॉलिडिफिकेशन होगा और हेलस्टॉर्म्स फॉर्म होंगे। एज हेलस्टॉर्म्स आर हैवी, दे फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड, बट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ द एयर, दे आर रिपीटेडली टेकन अपवर्ड्स। देखो, हेलस्टोन क्या होता है, बहुत भारी होते हैं, इसलिए क्लाउड पे उसका वेट नहीं, मतलब क्या कहते हैं इसको, उठा नहीं पाएगी ज़्यादा रेत, तो क्या होता है वो नीचे आते हैं। पर एयर तो ऊपर जा रही है ना, तो उस कारण क्या होगा, वो लोग ऊपर ही जाएंगे, तो उस कारण स्नो की एक और लेयर हेल में इनकैप्सुलेट हो जाएगी। मतलब क्या होता है, देखो मैं क्या बता रही थी। देखो, पहले से ऐसा हिलस्टोन बना हुआ है, पर एयर ऊपर आ रही है ना, तो उस कारण एक और लेयर इस पर इनकैप्सुलेट कर जाती है, मतलब उस पर आ जाती है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। Hence concentric layers are formed while the hail grows in size. This big heavy rainfalls fall rapidly to the ground because of gravity. We call the precipitation of this type as hail showers. Because of the hail, crops may get destroyed and loss of life and property may occur. concentric layer मतलब मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में
कि जैसे एक ऐसा हिल स्टोन छोटा वाला बना हुआ है, तो क्या होता है उस पर घड़ी घड़ी अपवर्ड मूवमेंट के कारण ऐसे ऐसे उस पर अक्यूमुलेट हो ही कर रहे हैं। ये मेन है, जिसके ऊपर एक और लेयर आया, उसके ऊपर एक और लेयर आया, तो उसमें क्या होता है वो अक्यूमुलेट होते रहते, उसको कॉन्सेंट्रिक लेयर कहते हैं। और हिल बड़ा होता जा रहा है, जैसे मुझे बताया एक छोटा सा बॉल जैसा था वो बहुत बड़ा हो गया। दिस बिग हेल स्टोन, हैवी हेल स्टोन, वो नीचे आते हैं क्यों? ग्रेविटी के कारण, क्लाउड्स उसको बैंड नहीं कर पाते उसके कारण, और इसको हम कहते हैं हेल शावर्स। प्रेसिपिटेट हो रहे हैं मतलब इसके फॉर्म में हेल शावर्स के कारण। और ये हेल के कारण लाइफ और प्रॉपर्टी होगा ही, क्योंकि इतने बड़े कोई के मतलब सर पे गिर जाएगा, प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, प्रॉपर्टी थोड़ी टूट सकती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ तो होगा, कोई के भी सर पे गिरेगा तो वो भी ज़्यादा देर तक मतलब नहीं हो पाएगा, बहुत थोड़े से वो लगते हैं, तो ठीक है। हेल्स अकर इन समर्स इन इंडिया। समर्स में क्यों होते हैं? कोई आपको पूछेगा कि समर्स में क्यों अकर हो रहे हैं रेन, क्योंकि क्या होता है ना, समर्स में क्यों बेसिकली होते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब ज़मीन तपता है, तो उस कारण वो वाटर वेपर्स मतलब सी में भी वो इवापोरेट हो क्लाउड्स से जाते हैं, और ये पूरा हेल स्टोन्स का प्रोसेस होता है इन इंडिया, अफ्रीका एंड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। Hails do not occur in equatorial areas because of the heat in the atmosphere. Hails do not occur in cold zones because of the lack of upward flow. ये 3 नाम इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया कैसे याद रखेंगे हम? एक मतलब ये तीनों को SAIA के ऊपर लिख दो, इसके कारण हमें 4 नाम याद रखेंगे जो कौन से इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में वो लोग अकर होते हैं। कहाँ? समर्स में। हिल्स कहाँ कहाँ नहीं होते हैं? इक्वेटोरियल एरियाज़ और कोल्ड जोन्स, क्योंकि इसमें तो इवापोरेट होएगा ही नहीं ज़मीन। क्यों? क्योंकि वहाँ सनरेज ही नहीं आ रहे, तो कुछ होगा ही नहीं। कोल्ड जोन में नहीं होगा और इक्वेटोरियल जोन्स में भी नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत हीट हो जाता है ना, इस कारण, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में रेनफॉल करेंगे, उसके 3 टाइप्स जो है कन्वेंशनल, उसके बाद दूसरा है ओरोग्राफिक और दूसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा, उसका रेन गॉज ही बाकी रहेगा। तो इफ़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और मिलेगी दूसरे लेक्चर।